So guys, let's discuss this question. Question is, average value of given variables is known as. एवरेज वैल्यू बोला है, एवरेज। एंड अगर नहीं पता तो याद अब देख लेना, ठीक है। एवरेज का मतलब का एवरेज का दूसरा मतलब क्या होता है और एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है? तो एवरेज का दूसरा नाम ही मीन होता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। मीडियन क्या होता है? 3 तरीके की सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का भी मतलब पता है क्या होता है? कि जैसे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आ गई, मुझे डेटा दे दिया बहुत बड़ा सा, 10, 11, 13, 27, 34 ऐसे करके बहुत बड़ा सा डेटा दे दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे ना एक एवरेज फिगर निकालनी है, या एवरेज फिगर नहीं तो ना सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है। मुझे इस पूरे डेटा की एक मिडल वैल्यू निकाल के देनी है। तो मिडल वैल्यू जो है या सेंट्रल टेंडेंसी, देखो मिडल सेंट्रल मतलब क्या है? जो सेंटर में हो, जो मिडल में हो। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशंस की? तो वी हैव 3 वेज टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज मीडियन एंड द थर्ड वन इज मॉड। ठीक है। मॉड और मीडियन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो मीन का ही ना एक दूसरा नाम होता है जो आपको याद रखना है, एवरेज। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो चैप्टर में मीन मीडियन मोड पढ़ाया था और हमें पेपर में आ गया कि फाइंड द एवरेज। तो एवरेज का मतलब भाई कुछ नहीं है, एवरेज इज जस्ट द अदर नेम फॉर मीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। Thank you.